हाँ जी। नमस्कार। चलें आगे। लीजिए, अब आप हेडिंग लगाइएगा नेक्स्ट, राजस्थान की छतरियां। छतरियां कैसी होती है तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए। ये इस प्रकार से बनी हुई होती है छतरियां। ये ऐसे। वैसे राजस्थान की छतरियां आप अक्सर देखते हैं कि जैसे आज मैं वर्तमान की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई सरपंच वरपंच की जैसे कोई डेथ वगैरह हो जाती है और उसका परिवार यदि सक्षम है तो हम देखते हैं कि उनका अंतिम संस्कार गांव के बाहर किया जाता है और उनकी मूर्ति बनाई जाती है और छोटी सी छतरी भी बनाई जाती है। तो पहले क्या है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जो शाही शमशान घाट हुआ करते थे वहां पर अलग अलग से छतरियां बनाई जाती थी और उन शाही शमशान घाट के पर्सनल नाम हुआ करते थे। यही हमें सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद में हम और पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है। तो राजस्थान की छतरियों को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो हम पढ़ेंगे राजवंश पर आधारित छतरियां, राजवंश की छतरियां, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां। जैसे आप पढ़ते हैं ना, संख्या के आधार पर, जैसे आप पढ़ते हैं कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है, 80 खंभों की छतरी कहां पर है, आधार पर छतरियां। बस ये दो प्रकार से हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वह है आपके राजवंश की छतरियां। आप हेडिंग लगाइए, राजवंश की छतरियां, ठीक है। तो सबसे पहले राजवंश की छतरियां हम लिखने वाले, ठीक है। अब राजवंश की छतरियों में देखिएगा, ये राजस्थान का मैप और इस मैप के माध्यम से आपको बताते हैं कि राजस्थान में कौन सी जगह कौन सा राजवंश है और कौन सी छतरी है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम इधर, जयपुर। जयपुर में कौन सा वंश हुआ है तो आप कहेंगे सर कछावा वंश। और जयपुर के कछावा शासकों की जो छतरियां हैं उन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, घेटोर की छतरियां। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, घेटोर की छतरियां। और ये जो घेटोर की छतरियां है, अभी सीटी के एग्जाम में पूछ लिया कि ये कौन से किले की तलहटी में बनी हुई है। याद रखिएगा, नाहरगढ़ किले की तलहटी में, नाहरगढ़ किले की तलहटी में बनी हुई है। याद रखिएगा कौन सी? हाँ, घेटोर की छतरियां लिखिएगा। दूसरी बात, यहां पर है आपके बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर में कौन सा वंश है?
बीकानेर में जो वंश हुआ है वो याद रखिएगा राठौड़ वंश, और क्षत्रियों का नाम याद रखिएगा देवी कुंड की क्षत्रिय, देवी कुंड की क्षत्रिय। अगली बात हम करते हैं वो है आपके जोधपुर से। जोधपुर, और जोधपुर के अंदर भी कौन सा वंश हुआ है, याद रखिएगा राठौड़ वंश, और यहां पर जो क्षत्रिय हैं वो है याद रखिएगा आपके कागा की क्षत्रिय, या फिर इसे कहा जाता है मंडोर की क्षत्रिय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला जो है वो है आपके यहां नंबर 3, और वो है जैसलमेर। जैसलमेर में आप वंश की बात करेंगे तो वो है भाटी राजवंश, और भाटी राजवंश की जो क्षत्रियां रही है वो बड़ा बाग की क्षत्रियां हैं। बड़ा बाग की क्षत्रिय। बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर शासकों की क्षत्रियां जो है वो कहलाती है महासत्य, यानी कि महासत्यों का टिल्ला, बोले तो आहड़ की क्षत्रियां। और आहड़ की क्षत्रियां, आहड़ उदयपुर में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में याद रखिएगा यहां पर है बूंदी, और बूंदी के हाड़ा शासक। वंश तो चौहान है, शाखा है हाड़ा। हाड़ा शासकों की जो क्षत्रियां हैं वो कहलाती है आपके केसर बाग की क्षत्रियां। बात करते हैं कोटा की, तो कोटा में भी हाड़ा शासक, और कोटा में जो हाड़ा शासक हैं इनकी जो क्षत्रियां हैं, याद रखिएगा इन क्षत्रियों को कहा जाता है सारबाग, या फिर छत्रविलास की क्षत्रिय। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये लिखिए।
लिख लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़े। लीजिए अगला। तो ये राजवंश की से संबंधित छतरियां हो गई है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहां से, चाहे आपके देवी कुंड की छतरियां हो, चाहे आपके कागा या फिर मंडोर की छतरियां रही हो, या फिर आपके बड़ा बाग की छतरियां रही हो, यहां पर महासत्य इंपॉर्टेंट है, शारबाग और छत्रविलास की छतरियां इंपॉर्टेंट है, केसर बाग की छतरियां इंपॉर्टेंट है, और यहां तक कि गेटोर की छतरियां और नाहरगढ़ किले की तलहटी में। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। साइंस की क्लास नहीं हो रही है 3 दिन से। अच्छा ठीक है, बताएंगे। लीजिए अब आप हेडिंग डालिए खंबे की संख्या के आधार पर छतरियां। राज्य में राज्य में खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां। राज्य में खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां। इसके अंदर लिखिएगा नंबर 1, 84 खंभों की छतरी। याद रखिएगा बूंदी। नंबर 2 लिखिएगा 80 खंभों की छतरी। लिखिएगा डेस करके अलवर। लिखिएगा 32 खंभों की छतरियां हैं 2 जगह। एक है याद रखिएगा रणथंबोर, रणथंबोर जो किला है ना वहां पर, और एक है आपके याद रखिएगा मांडल भीलवाड़ा में। नंबर 4 फिर हम पढ़ेंगे 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी है जोधपुर में, याद रखिएगा। फिर हम पढ़ेंगे 18 खंभों की छतरी। 18 खंभों की छतरी है जोधपुर में। फिर हम पढ़ेंगे 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी है नागौर में। फिर हम पढ़ेंगे 12 खंभों की छतरी, और 12 खंभों की जो छतरी है वो है आपके कुंभलगढ़ में। फिर हम पढ़ेंगे 8 खंभों की छतरी, और 8 खंभों की छतरी है 2 जगह, एक तो है चावंड में, एक है मांडलगढ़ में। फिर हम पढ़ेंगे नंबर 9 पर 6 खंभों की छतरियां, और हाँ 6 खंभों की छतरियां। फिर हम पढ़ेंगे 6 खंभों की छतरी। फिर हम पढ़ेंगे 4 खंभों की छतरी। फिर हम पढ़ेंगे 1 खंभे की छतरी। फिर हम पढ़ेंगे अधूरी छतरी। तो वैसे बातें तो हमें इतनी सारी करनी है कि खंभों के आधार पर कौन कौन सी छतरियां हैं, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है,
याद रखिएगा, ये लिखिए। ये लिखिए। चौरियासी खंभों की बूंदी, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब ये मैंने आपको बताया कि इन इन खंभों पर आधारित छतरियां आपको पढ़नी है, ठीक है। अब इनमें आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, 84 खंभों की छतरी। चलिए, अब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, ये रही 84 खंभों की छतरी। लिखिए, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी की आप बात करेंगे तो लिखिए ये कहां पर है, तो लिखिएगा देवपुरा गांव बूंदी। गांव भी पूछ सकता है कौन से गांव में है, देवपुरा गांव बूंदी। दूसरी बात है निर्माण की। याद रखिएगा, निर्माण जो है वो राजा अनिरुद्ध के द्वारा धाबाई धाबाई देवा की याद में, और ये निर्माण कार्य 1683 से लेकर 95 ईस्वी तक। याद रखिएगा, ये कितने मंजिल हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 और 3। ये कितने मंजिल हैं, याद रखिएगा 3 मंजिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए पशु पक्षियों के चित्र दिखेंगे आपको। पशु पक्षियों के चित्र, और याद रखिएगा शिव उपासना पर आधारित छतरी है ये। कहाँ है, निर्माण, मंजिल, विशेष बात, ये लिखिए 500 बातें।
चलिए आगे, ये लीजिए 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी। चलिए 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी की हम बात करते हैं तो लिखिए, सबसे पहले तो इसका अन्य नाम क्या है। देखिए 80 खंभों की जो छतरी है इसका अन्य नाम है मुसी महारानी की छतरी। मुसी महारानी की छतरी। अगली बात करते हैं इसके निर्माण की। तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो राजा विनय सिंह ने याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, 1813 टू 15, वैसे आप 15 लिखिएगा, 1815 ईस्वी में बख्तावर सिंह बख्तावर सिंह की बख्तावर सिंह की रानी मुसी की याद में, याद रखिएगा। अच्छा ये कितने मंजिल है, तो आपको दिख रही होगी 2 मंजिल है। और इसमें भी देखिए पहली मंजिल है लाल संगमरमर से निर्मित और दूसरी आप देख रहे हैं सफेद संगमरमर से। ठीक है, तो कितने मंजिल है, याद रखिएगा 2। पहली मंजिल लाल संगमरमर और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लिखिए, अब यहां पर आप एक बात लिख लीजिएगा कि रामायण और महाभारत के चित्र हैं यहां पर। रामायण वे महाभारत के चित्र, इंपॉर्टेंट। तो अन्य नाम हो गया, निर्माण हो गया, मंजिल हो गई और चित्र हो गए। अब यहां पर आप एक नोट करके लिखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बख्तावर सिंह, इस बख्तावर सिंह की छतरी कहां पर है, देखिएगा दिख जाएगा। बख्तावर सिंह की छतरियां, बख्तावर सिंह की जो छतरियां हैं वो बनी हुई है 2 जगह, याद रखना है। एक तो बख्तावर सिंह की छतरी बनी हुई है अलवर में और एक इसी बख्तावर सिंह की छतरी बनी हुई है जोधपुर में। तो 2 जगह तो इसकी है, नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, और बख्तावर सिंह की जो रानी थी मुसी, उसकी याद में राजा विनय सिंह द्वारा ये बनाई गई। ठीक है, उतारिएगा कंप्लीट।
चलिए, अच्छा ये छतरी कहां पर है? अच्छा ये नहीं लिखा क्या? ये लिखेगा, ये छतरी है आपके अलवर में। अलवर में, अलवर लिख लीजिए। वो थी देवपुरा गांव बूंदी में, और ये है अलवर के अंदर। चलिए आगे, अब देखिए 32 खंभों की छतरी, और राजस्थान में 32 खंभों की छतरी दो जगह है। एक तो आपके भीलवाड़ा में है, और एक आपके 32 खंभों की छतरी ये देखिए सवाई माधोपुर में है। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ में लिखने वाले हैं। ये देखिए सवाई माधोपुर की है, और ये आपके भीलवाड़ा की। तो आप लिखिएगा 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। अब देखिए हमारे राजस्थान में 32 खंभों की जो छतरी है, उनमें एक तो है आपके, याद रखिएगा, रणथंभौर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर। और एक जो छतरी है वो है आपके मांडल भीलवाड़ा। ये जो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, याद रखिएगा, ये तो है आपके जेत्र सिंह की। जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में। और इस छतरी का निर्माण जिसने करवाया है वो जेत्र सिंह का पुत्र है, जिसका नाम है हमीर देव चौहान। इस 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है, याद रखिएगा, न्याय की छतरी, क्योंकि यहां पर बैठकर हमीर न्याय किया करता था। इसे ही बोलते हैं हमीर की कचहरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी जो मांडल भीलवाड़ा के अंदर है, ये छतरी किसकी है? तो याद रखिएगा, ये छतरी है आपके जगन्नाथ कछावा की। जगन्नाथ कछावा आपको याद हो तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया अंतिम दूत था। और ये जो जगन्नाथ कछावा की छतरी है 32 खंभों की, याद रखिएगा, इस पर हिंदू मुगल स्थापत्य कला दिखाई देती है। स्थापत्य कला देखो कैसे, जैसे ये तो है 32 खंभों की छतरी जो कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ये है 32 खंभों की छतरी जो आपके कहां पर है,
मांडल भीलवाड़ा। अब देखिए, ठीक है, छतरी की एक गुम्बद ये, लेकिन ये देखिए इस प्रकार के गुम्बद जो है वो आपके मुगल शैली में देखते हैं आप। ठीक है, तो ये दोनों उतार लीजिए एक साथ में, 32 खंभों की छतरी। चलिए आगे बढ़े, ये लिख लिया। तो ये थी आपके 32 खंभों की छतरी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए जोधपुर में लिख लीजिएगा। जोधपुर में एक तो आप लिख लीजिए जोधपुर के अंदर एक तो लिखिएगा कि 20 खंभों की छतरी। जोधपुर के अंदर एक 20 खंभों की छतरी है, और ये जो 20 खंभों की छतरी है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सेनापति की छतरी। तो एक बार एग्जाम ने ऐसा पूछ लिया था कि राजस्थान में सेनापति की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो याद रखिएगा जोधपुर में। और ये कितने खंभों की है? 20 खंभों की। एक याद रखिएगा 18 खंभों की छतरी बनी हुई है, और ये जो 18 खंभों की छतरी है ये भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है, और इसी छतरी को कहा जाता है प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री की छतरी। अब ये कौन सा प्रधानमंत्री है? तो याद रखिएगा ये है राज सिंह कुंपावत, और ये सेनापति कौन है? तो याद रखिएगा अखेराज सिंघवी। अखेराज सिंघवी। इसीलिए तो ये जो 20 खंभों की छतरी है, इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है सिंघवियों की छतरी। सिंघवियों की छतरी। ठीक है, हाँ।
ये लिखेगा। तो एक तो 20 खंभों की छतरी और एक आपके 18 खंभों की छतरी, दोनों ही कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इनको लिखिए और बाकी की चर्चा जो है वो हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।